हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया में जाति का उत्पत्ति कैसे हुआ, भारत का जाति व्यवस्था के बारे में। साथियों, आज हम जाति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस देश में जाति की उत्पत्ति कैसे हुआ, लोगों को अलग अलग जातियों में क्यों और किस लिए बांटा गया, इसका असर आज लोगों के मन में क्या है और इससे लोगों को जात पात के नाम से ही किसी को ऊंचा और किसी को नीचा क्यों बनाया जाता है, इसका समाज पर कितना बुरा असर होगा, उसे बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि जाति के बारे में आपको जानकारी हो सके और चर्चाओं से आपको जानकारी मिला हो तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जाति शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्ट शब्द से बना है। ओके, पहले बात आती है कि जाति कहाँ से आया। जाति आया पुर्तगाली से। ओके, और इसका शाब्दिक अर्थ है नरल, जो नरल प्रजाति का भेद है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1566 में गार्सिया दी ओस्ट, मतलब एक बड़े विद्वान थे, गार्सिया दी ओस्ट ने किया था। जाति को अनेक विद्वानों ने, जैसे कि कुले साहब जी, केतहर जी, दनेंतर जी ने बताया है कि किसी जाति के लोग किसी अन्य जाति से विवाह नहीं कर सकते हैं। या फिर आप अपने गांव में सुनते होंगे कि इस जाति के लोग उस जाति से शादी नहीं कर सकते हैं। भारत में मनुष्य के जाति का निर्णय जन्म से ही हो जाता है कि वह किस जाति का है। इस देश में अनगिनत महापुरुषों ने जाति तोड़ने पर बल दिया, न केवल जोर दिया बल्कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी कार्य के लिए कुर्बान कर दिया। यदि हम उनके कार्यों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि उनके कथन प्रयासों से आखिर हासिल क्या हुआ। क्या जाति मिट गई? क्या जाति के नाम पर होता भेदभाव मिटा? नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग जाति के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। लोगों के मन में यह जाति का भेदभाव कूट कूट कर भरा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जाति भारत के रग रग में समाई हुई है। मिटाने के सभी प्रयास निरर्थक रहे थे। जो व्यक्ति यह कहता है कि जाति मिटाई जा सकती है, उसे बारी बारी से भारत के 6000 गांव में भेजिए और तब पता चलेगा कि वह किसी भी गांव में खड़ा होकर पूछे कि मुझे अमुक व्यक्ति के घर जाना है, तो उसे बस एक ही जवाब मिलेगा कि अमुक किस व्यक्ति है, वह कौन व्यक्ति है और किस जाति का है और वह कौन टोला में रहता है, यह ज़रूर पूछा जाएगा। दो अजनबी यानी कि अनजान व्यक्ति आपस में बातें करते समय एक दूसरे का जात न जान लें तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। अब हम थोड़ा भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था को इस तरह समझा जा सकता है कि वर्णाश्रम धर्म में 4 मूल जातियां हैं। एक है शूद्र, जो छोटा और तुच्छ काम करता है। वैश्य दूसरा है, जो व्यापार करते हैं। तीसरा क्षत्रिय है, जो समुदाय या देश की रक्षा करते हैं और शासन चलाते हैं। और चौथा ब्राह्मण, जो उस सभी समाज को शिक्षा और आध्यात्मिकता प्रक्रिया का ख्याल रखते हैं। वर्णों की उत्पत्ति उत्तर वैदिक समाज लगभग 1500 से ईसा पूर्व में हुई। पहले की समूह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अन्य भारत यूरोपी समाजों के साथ समानता रखते थे, यानी कि लगाव रखते थे, जबकि शूद्रों को शामिल करना संभवतः उत्तरी भारत का एक ब्राह्मणी आविष्कार हिस्सा है। मुख्यतः जातियों को उनके विशिष्ट यानी उनके औकात व्यवसाय के आधार पर
दिया जाता था। भारत में लगभग 3000 जातियों और 25,000 उपजातियों में विभाजित किया गया है। जाति सबसे बड़ा दोष मतलब इसको कहेंगे कि छुआछूत का भावना हर एक इंसान के मन में बसा हुआ है। छुआछूत मतलब कि मान लीजिए कि आप एक बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो तो उस स्कूल में कोई छोटे जाति का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है, आज के लोगों का मानना है। लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई लिखाई यदि लोग करते हैं, यदि उनका सेंस डेवलप्ड होता है तो आज के इस ज़माने पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यदि सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जाति का ये लोभ भारत पर से हट सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।